रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिम से दो टूक कह दिया है कि वो मॉस्को की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और इस हद में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। और इसी कड़ी में पिछले कुछ दिनों से रूस ने अपने परमाणु हथियारों की नुमाइश दुनिया के सामने शुरू कर दी है और जिस तरह से रूस से लेकर यूक्रेन तक घटनाक्रम घटित हो रहे हैं वो किसी बड़े खतरे की आहट हो सकती है। और ये आहट जर्मनी से आती हुई दिख रही है। दरअसल जर्मनी ने हाल ही में यूक्रेन को अतिरिक्त अमेरिकी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भेजे थे जिससे यूक्रेनी सेना रूस के हवाई हमलों का सामना कर सके। लेकिन अब जर्मनी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि यूक्रेन का युद्ध रूस और नाटो के युद्ध में तब्दील हो सकता है। दरअसल जर्मनी की न्यूज एजेंसी डाइट जीट ने खबर दी है कि जर्मनी के अधिकारियों ने बुंडेसवेहर सम्मेलन में कहा है कि जर्मनी को नाटो के पूर्वी हिस्से के लिए केंद्रीय रसद केंद्र के रूप में तैयार किया जा रहा है। नाटो के जॉइंट सस्टेनमेंट एंड डिप्लॉयमेंट कमांड यानी JSCEC के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर सोलफ्रैंक और बुंडेसवेहर के ऑपरेशन कमांड ने कहा है कि नाटो देशों से करीब 8 लाख सैनिक और उनके हथियारों को कम समय में जर्मनी के जरिए तैनात किया जा सकता है जिसके लिए समुचित तैयारी की जा रही है। इसको लेकर लेफ्टिनेंट जनरल अलेक्जेंडर ने कहा कि युद्ध की स्थिति में जर्मनी यूरोप में रणनीतिक महत्व के चलते नाटो का केंद्रीय पुल बन जाएगा। रूस को लेकर सोलफ्रैंक का कहना है कि यूक्रेन में युद्ध के बावजूद रूस के पास बहुत बड़ी सैन्य क्षमता है। रूस पहले से ही नाटो क्षेत्र पर सीमित हमला करने में सक्षम है। वही लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर के डिप्टी लेफ्टिनेंट जनरल एंड्री बॉटमैन का कहना है कि इसमें देरी या सैन्य गतिविधियों में अव्यवस्था नाटो की प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर सकती है। यदि तैनाती रुक जाती है, अगर सेना बहुत देर या अव्यवस्थित तरीके से पहुंचती है तो प्रतिरोधक क्षमता विफल हो जाएगी। ऐसे हालातों में पुलों, सुरंगों, बंदरगाहों या हवाई अड्डों को निशाना बनाकर की जाने वाली संभावित तोड़फोड़ का खतरा भी बरकरार रहेगा। हालांकि बुंडेसवेहर के इंस्पेक्टर जनरल कार्स्टन ब्रेउअर ने जर्मनी की सैन्य तैयारी पर फिर से विचार करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि हमें युद्ध के बारे में फिर से सोचना चाहिए। हमने अभी तक इतना लंबा कुछ नहीं किया, हम अक्सर इसे दूसरों पर छोड़ देते हैं। आपको बता दें कि नाटो लगातार रूस की मॉडर्न हो रही आर्मी से चिंतित है। नाटो का अनुमान है कि रूस ने मिसाइल और गोला बारूद का भंडारण बढ़ा दिया है। साथ ही रूस में ड्रोन प्रोडक्शन तेज हो गया है। नाटो का अनुमान है कि रूसी सैनिकों की संख्या बढ़कर 18 लाख तक पहुंच सकती है, जबकि मॉस्को का एयर डिफेंस सिस्टम बड़े पैमाने पर पहले ही सक्रिय है। हालांकि नाटो का मानना है कि फिलहाल रूस के साथ सीधी जंग की संभावना नहीं है, लेकिन जर्मनी और अन्य सहयोगी देश भविष्य की जंग के लिए खुद को अभी से ही तैयार करने में लगे हुए हैं।